अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कितनी होगी व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इन n इक्वल टू 6 एंड ड्रॉप्स डाउन टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो n इक्वल टू 6 से अगर कोई ग्राउंड स्टेट कितना हो गया, n इक्वल टू 1 हो गया, तो वहां पे अगर हाइड्रोजन एटम का कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रॉप डाउन होता है, तो मैक्सिमम आप कितनी एमिशन लाइंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जो कि क्या है, n माइनस 1/2। बट अगर आप भी कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कि ये याद नहीं रहते फॉर्मूलाज और उनको बहुत झंझट लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली आप समझ भी सकते हो, समझ के भी करोगे तो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। सो आई थिंक वो आप कर सकते हो। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ। सो मैक्सिमम एमिशन लाइंस फ्रॉम एनर्जी लेवल फ्रॉम एनर्जी लेवल n टू 1। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ग्राउंड स्टेट, मतलब एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड स्टेट लेवल पे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1/2। चाहे तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप लोगों को सबको पता है, आपने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम पढ़ रखा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, तो वहां पे है ना 5 चीजों के बारे में बात होती है। एक तो लाइमन लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और होता है फुंड सीरीज। ठीक है, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, LBPBP। ठीक है, आप कहोगे इससे तो याद नहीं हुआ, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। मैं दूसरे कलर से शो कर देती हूँ, अगर आपको याद रखने में दिक्कत होती तो मुझे किसी ने ये बताया था और मुझे काफी फनी सा लगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल को जानते हो ना, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, इंडियन हिस्ट्री, तो वहां पे इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया को आजादी दिलाने में। सो लाल बाल पाल भी फालतू जैसे हम तो फालतू हैं ही हैं, और लाल बाल पाल भी हमारी तरह फालतू हैं, जैसा कि बिल्कुल भी नहीं है, बट यस, याद रखने के लिए आप कर सकते हो। लाल से हो गया लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने जो बात कही थी वो क्या थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था लाइमन सीरीज में कि यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एन आपका इन्फिनिटी तक हो सकता है, n2, और जो n1 है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बामर सीरीज की बात करें तो n2 आपका कुछ भी हो सकता है अप टू इंफिनिटी, बट n1 जो है वो हमेशा ही 2 होगा। यहाँ पे n2 यानी कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो है वो कुछ भी हो सकता है अप टू इंफिनिटी, बट जो लोअर मोस्ट लेवल होगा वो होगा 3। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी और n1 की वैल्यू होगी 4, और यहाँ पे n2 की वैल्यू हो गई इंफिनिटी और n1 की वैल्यू होगी अप टू 5। ठीक है, अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो आपका n है ना, वो सिक्स ऑर्बिट में आपका एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली शो करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सो दिस इज, हो गए 6 हो गए ना, तो ये देखो इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, 3, 4, 5 और 6। 6 तक ये बैठे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, और इसके नीचे कौन है, इसके नीचे है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव बना देती हूँ। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिट में, सॉरी छठे ऑर्बिट में जाके बैठा है, यानी कि सिक्स्थ एनर्जी ऑर्बिट में, यानी यहाँ कहीं पे वो बैठा है, तो मैक्सिमम यहाँ पे लाइंस आपको कितनी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन छठे में बैठा है तो वो 6 से डायरेक्टली कहाँ पे आ सकता है, 1 के अंदर, वो 6 से आ सकता है 2 के अंदर, 6 से आ सकता है 3 के अंदर, 6 से आ सकता है 4 के अंदर, और 6 से आ सकता है 5 के अंदर। इसी तरह से अगर वो 5 के अंदर बैठा है तो वो 5 से 1 में आ सकता है, 5 से 4 2 में आ सकता है, 5 से 3 में, और 5 से 4 में। अगर वो 4 में बैठा है तो 4 से 1 में, 4 से 2 में, 4 से 3 में। अगर वो इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से बस इतना सफिशियंट है, तो पूरे को वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर लो। ठीक है, अब उसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड में बैठा है तो थर्ड से आ सकता है वो 1 में, और थर्ड से आ सकता है 2 के अंदर, और 1 में बैठा है तो 1 से 2 में बैठा है तो 1 तक आ सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन तो लेकिन सिक्स में बैठा था, तो यार वो सिक्स में बैठा था माना, लेकिन वो सिक्स एनर्जी शेल से फिफ्थ एनर्जी शेल में भी तो टूट सकता है। अब फिफ्थ में आने के बाद में फिर यहाँ पे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अगर वो फिफ्थ से मान लो फोर्थ में चला जाता है तो फोर्थ के बाद में फिर 3 पॉसिबिलिटी आ जाती है। फोर्थ से अगर वो 3 में आ जाता है तो फिर 2 पॉसिबिलिटी आ जाती है, और 2 से फिर 1 के लिए भी 1 पॉसिबिलिटी आ जाती है। अब ये जितनी भी टोटल नंबर ऑफ
लाइन से आप इनको काउंट कर लो। तो 6 के लिए कितनी लाइन्स हो गई हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो हमारे पास में आ गई मैक्सिमम 15 एमिशन लाइंस। अब कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एमिशंस होंगे ही, इसलिए हम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी लाइंस हो सकती है, इतनी हो सकती है, बट कोई जरूरी नहीं है कि सभी के सभी एमिशन पॉसिबल हो। अब इसी को आप फॉर्मूले से कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूले से आप कुछ ऐसे निकाल सकते हो मैक्सिमम लाइंस के लिए, एमिशन लाइंस के लिए, एन एन माइनस 1/2। देखो एन क्या है यहाँ पे? एन आपको दे रखा है 6, यानी 6 एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन बैठा है। तो 6 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5/2, और 6 5 कितना होता है? 30, तो 30/2, तो ये भी आपका कितना निकल के आ जाएगा? 15, ठीक है। तो चाहे तो आप फॉर्मूला को यूज करके कर लो, चाहे आप जो बेसिक लॉजिक होता है उसको यूज करके कर लो, दोनों ही तरह से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम जो है वो कम लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन लॉजिक्स भी आपको साथ के साथ याद रहेंगे, ठीक है। सो मैं तो ये कहूंगी कि आप दोनों चीजों का ध्यान रखो, बट अगर फिर भी अगर फॉर्मूलाज याद करने में दिक्कत होती है, सो जस्ट गो विद द लॉजिक्स, है ना। लॉजिक से भी आपका आंसर आ जाएगा और इतना भी टाइम टेकिंग नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस वाज ऑल। आप चाहे तो एक बार अपना आंसर यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। सो 6 माइनस 1/2 यानी कि आंसर आ जाएगा 15। तो 15 मैक्सिमम एमिशन लाइंस पॉसिबल है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में। चल देन टेक केयर एंड गुड बाय।